मेरा सरकार तो 15 में ही बन गया। ये तो हमारे तेजस्वी भैया भोला है, हम लोग तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? बड़ा भाई मानते हैं। बड़ा भाई मानते हैं। हाँ, तो बड़े भैया से उम्मीद है कुछ? बड़े भैया घर का बेटा घर का काम ये किया हुआ सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी सरकार, और हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी जी क्यों पसंद है? तेजस्वी यादव ही हर युवा की आवाज है। तेजस्वी यादव का दूसरा नाम युवा की आवाज। मोदी जी को तो शर्म से मर जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी तो बीजेपी के नेता से और मोदी से आंसर नहीं मांगे, आंसर चुनाव आयोग से मांगे। तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? सबसे आतंकवादी तो हमें लगता है चुनाव आयोग। बोलता है कि अधिकार यात्रा जो चल रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर। हमारा नाम हुआ मोहम्मद जमाल राइन, हाँ। और हम नवाजा मोहल्ला मसनूर के हैं। हमारे यानी कि परिवार में जो है 36 वोट है सर, उसमें यानी कि 11 आदमी का नाम कट गया, हमारी पत्नी का कट गया, हमारा 2 बेटा कट गया, भाभी का, और सभी मतलब कुछ परिवार का कुछ का लोग आया है। और ये जो है नीतीश जी और यानी कि जो है मोदी जी जो है कैसे चुनाव आयोग को यानी कि जो किया है, जो हम लोग का वोट से यानी कि जो हम लोग को महरूम कर रहा है। तो सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? सच में हुआ है सर, सच में हुआ है। हमारे पास पूरा वोटर लिस्ट का ये है सर, और हमारे पास यानी वोटर आई कार्ड का जो है पूरा ये भी है, बायोडाटा भी है सर। हम दिखाऊंगा, अगर ये गलत होगा तो मैं मुझे जो सजा मुझे दे। चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि नहीं, हम फर्जी वोट हटा रहे हैं, ऐसा होगा? वो है क्या? ऐसा कोई बात नहीं सर। हमारे घर में यानी कि जिंदा है, उसको मुर्दा बना दिया गया, और जो मुर्दे हैं सर, और जिसको हम लोग चिन्हित करके हम कुछ हमारे परिवार में हमारे भाई यानी कि 2 भैया हमारे हैं डेट करके, हम खुद करवा दिया कि हमारा ही भैया डेट कर गए, लेकिन उसका नाम आ गया है, और जो जिंदा हमारे परिवार में उसका नाम काट दिया गया। 2024 में हम लोग सब वोट दिया सर, और इस बार यानी कि हम लोग जो है मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो कुछ बिहार में जो चुनाव है, कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ गया सर। ये हमारे समाज के लोग जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ है। एक वोट यानी कि हम लोग जो है, इससे पहले हम लोग नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन इस बार जो है हम लोग नीतीश कुमार को बाइकाट करके करते हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। काम वाम नहीं? कुछ काम वाम नहीं किया? काम तो यानी कि जो है, जो पहले जो किया था आरजेडी में जो था गठबंधन में, उससे इसके बाद जब बीजेपी में सरकार में जो गठबंधन किया सर, उसके बाद यानी कि जो है एकदम नीतीश बाबू यानी कि जो उल्टा सुल्टा राम सराम जो नहीं बोलने का वो बोल रहे हैं, इसलिए कि हम लोग जो है बदलाव करेंगे सर। चलिए बदलाव देना चाहिए। हाँ भैया, कहाँ से हैं? हम नवादा से ही हैं, नवादा से ही हैं, और राहुल गांधी के इस यात्रा को पूरी समर्थन में हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ये वोट चोरी का जो मुद्दा उठाए हैं, बहुत बड़ी मुद्दा है, और इस मुद्दा को हम लोग जन जन अधिकार को एक जन के पास, एक आदमी के पास, एक मोहल्ला, एक गांव में हम लोग इसको पहुंचाने का कार्य करेंगे कि जिस तरह से बीजेपी इस तरह से वोट को चोरी कर रहा है, वो बहुत ही लोकतंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। कहा तो यही जा रहा है, वोट की चोरी नहीं हुई, सिर्फ झूठ फैलाया। जिस तरह से राहुल गांधी कर्नाटका सेंट्रल का सीट को दिखाकर एक लिस्ट में जिस तरह से नाम को दिखाया गया है, उस तरह से सभी लोगों को ये मतलब पता चल चुका है कि वोट चोरी किस तरह से कर रहा। 5 नियम उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट को बढ़ाया जा रहा, किस तरह से फर्जी वोट को बढ़ाया जा रहा, किस तरह से मतलब बेबुनियादी आदमी को कहीं से दूसरे सीट से लेकर दूसरे विधानसभा क्षेत्र से लाकर इस विधानसभा में वोट किया जा रहा, एक ही आदमी को 5 विधानसभा में वोट दिलाया जा रहा। उस तरह से हम लोग जनता पूरी तरह से एकजुट है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि सभी जनता इस मुद्दा को उठाएं, और हर एक भारत के नागरिक को इस मुद्दा के बारे में बताएं कि कितना बड़ा लोकतंत्र पर प्रभाव है, और बीजेपी जिस तरह से चोरी कर रहा, हम लोग चोरी को सहने बीजेपी कहाँ चोरी कर रही कि हम निष्पक्ष काम कर रहे हैं? बीजेपी और चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जिस तरह से उनका भाषण है 2-3 दिन पहले का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने बताया कि हम उस वीडियोग्राफी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि वीडियोग्राफी इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे माता बहनाओं का मतलब ये वीडियो का हनन होगा, इसलिए हम नहीं दे सकते। बताइए, अगर आप वीडियो नहीं दे सकते हैं तो क्यों उस टाइम जब वोट दिया जाता है उस टाइम क्यों वीडियोग्राफी करते हैं? और जब 8 घंटा के वीडियो आप नहीं दे सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप चुनाव आयोग होकर इस तरह से बयानबाजी कीजिएगा तो हम लोगों को विश्वास उठता जाएगा, और इस लोकतंत्र को जिन्होंने हमारे महान क्रांतिकारियों ने हमारे खून से सींचा है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा इस तरह से। अगर वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है बिहार चुनाव में, कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ी प्रभाव पड़ेगी अगर इलेक्शन कमीशन मतलब विपक्ष को साथ देगा और मतलब निष्पक्ष चुनाव कराएगा, बहुत बड़ी प्रभाव पड़ेगी, और एकजुट होकर पूरा जनता महागठबंधन को जिताने जा रहा है और तेजस्वी यादव की सरकार बनाने जा रही है। आप एक युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या सच में हुआ है ऐसा काम? जी एकदम, हम लोगों के पूर्ण विश्वास है कि वोट चोरी हो रहा है। हमें पहले थोड़ा पता चलता था, लेकिन इस बार जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दा उठाया है
पूरी तरह से हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि पूरी तरह से वोट चोरी की जा रही है और 5 नियम उन्होंने बताया, उसी तरह से चलिए ठीक है, तो आप पहले बता चुके हैं। ये बताए बिहार में चुनाव में क्या लगता है बदलाव होगा? पूरी तरह से बदलाव के लिए ही इतनी सारी भीड़ है। आप लोग दिखा सकते हैं कि कितना पूरा एकजुट युवा इस बार किसको चाह युवा रही है? एकदम महागठबंधन की सरकार लाने जा रही है। तेजस्वी सरकार, हर युवा की एक ही आवाज, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी सरकार। और हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी जी क्यों पसंद है? तेजस्वी यादव ही हर युवा की आवाज है। तेजस्वी यादव का दूसरा नाम युवा की आवाज है। और हम लोग अधिकार यात्रा में तो यही कह रहे हैं नहीं चोरी हुई है वोट की, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। ये सब जुमलेबाजी है, बीजेपी की जुमलेबाजी है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये सब जुमलेबाजी हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो बयान आता है, उनके बयानों से लगता है कि जैसे वो सही में बीजेपी का बी टीम है। बी टीम है? अरे वो आपके साथ फर्जी वोटर हटा रहे, तो बोल तो रहा है फर्जी वोटर हटा रहे हम बिहार से, कुछ गलत नहीं किया हमने। फर्जी वोटर क्या हटा रहा है? हमारे तेजस्वी यादव हाल ही सबूत के साथ पेश किए। हमारे राहुल गांधी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरा डिजिटली पेश किए हैं, पूरे सांसदों को बैठा। इससे बड़ा क्या चाहिए पारदर्शिता? इतने पारदर्शिता के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे आज इतना युवा यहाँ एकजुट क्यों है? वोट चोरी को रोकना है। जो मर गया है, अभी जो जिंदा है, लोकसभा चुनाव में पिछला बार इलेक्शन ये 2024 1 साल मात्र में हुआ है, उसका वोटर आईडी में नाम कट रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है बिहार चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, पूरी तरह से फर्क पड़ेगा। ये फर्क पड़ने के लिए इतना लोग यहाँ एकजुट हुआ है, फर्क पड़ाने के लिए इतना लोग एकजुट हुआ है। तेजस्वी यादव को आज हम लोग इसलिए साथ दे रहे हैं। इनका देखिए, ये घोषणा करते हैं, इनकी नकलची, अभी जो नकलची सरकार नीतीश कुमार की जो बिहार में है, इनकी कॉपी कर रही है। कितना देर कॉपी कर पाएगी? अच्छा है कॉपी करे, इससे बिहार का विकास होगा, उनसे कुछ सीखे। कहते हैं कि बच्चा है, युवा है, तो उससे क्यों कॉपी कर रहा है? कोई छोटा से कॉपी करता है, अगर ये ज्ञान उसमें है तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है। हाँ भैया, कहाँ गया, क्या बोलेंगे? वोट अधिकार यात्रा जो है ये निकली है चुनाव वोट चोरी को बचाने के लिए। ठीक है, वोट चोरी बचाने के लिए ये वोट चोरी जो हो रहा है लोकतंत्र पर घिनौना प्रहार है। ये जो हो रहा है इसके कारण हमारे जो क्रांतिकारी जो है, हमारे देश को जो आज़ादी दिलाए हैं, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं लोकतंत्र बचा हुआ है, कुछ नहीं हुआ लोकतंत्र को। लोकतंत्र बचा हुआ है? लोकतंत्र कहाँ बचा है? वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र बचा है? क्या बोलेंगे? मोदी जी को तो शर्म से मर जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी तो बीजेपी के नेता से और मोदी से आंसर नहीं मांगे, आंसर चुनाव आयोग से मांगे। तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? सबसे आतंकवादी तो हमें लगता है चुनाव आयोग। बोलता है कि किसान को काम नहीं रहता इसलिए लाठा लठौगल करता है। इसके बाद वो बोल रहा है कि वो चोरी नहीं होता। आपके पास सारा डेटा है, फिर हमसे क्यों डेटा मांग रहे? कर्मचारी आप है कि राहुल गांधी कर्मचारी है? कर्मचारी राहुल गांधी है कि आप है? आप हाँ बोलिए। हाँ बताइए। तो चुनाव आयोग तो वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। और बीजेपी हर एक चीज में फर्क पड़ा देता है। इस बार बोल रहा था 400 पार, सरकार नहीं बना पाया ना। सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी में मिलता है, आज देख ले सकते हैं आनंद सिंह, चेतन आनंद के पिताजी मोहन आनंद, आनंद मोहन, नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ प्रसाद, कुछ दिन भी नहीं जेडीयू और बीजेपी में शामिल हुए हैं, सबको रिहा कर दिया गया है। और जो बीजेपी से बाहर रहता है उसको गुनाहगार साबित कर देता है। तो कुछ उम्मीद है इस बार? एकदम तय है। खटारा इंजन खटारा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 15 साल जब जो गाड़ी को नहीं दिया जाता है चलने के लिए 15 साल के बाद, तो हम लोग सरकार को क्यों? और खिचड़ी सरकार है एक, उसका क्या है हनुमान बुर्बक। हम उम्मीद है इस बार युवा? उम्मीद है, पूरा है उसका, जिसका भी बिहार में आज तक बीजेपी नहीं साथ। एम्बुलेंस है, हट जाइए भैया। बिहार में ना तो बीजेपी आजादी से आज तक जीता है और ना जीतेगा। बिहार में आरजेडी या फिर खिचड़ी सरकार। 20 साल से तो आप ही लोग ला रहे हैं ना नीतीश जी को? कौन 20 ला साल रहा से है? तो आप ही लोग ला रहे हैं। अरे वो हम 2015 में तेजस्वी यादव को चेहरा को दिए थे, तेजस्वी यादव को चेहरा को देख के दिए थे। 20 साल परिवर्तन तो 2015 में ही हो गए। 15 में ही हो गया? हाँ 15 में ही परिवर्तन हो गया। मेरा सरकार तो 15 में ही बन गया। ये तो हमारे तेजस्वी भैया भोला है। हम लोग तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं? बड़ा भाई मानते हैं। बड़ा भाई मानते हैं? हाँ। तो बड़े भैया से उम्मीद है कुछ? बड़े भैया, घर का बेटा घर का काम नहीं करेगा। यहाँ नवादा का सांसद बार बार आता है, चेहरा बदल लेता है। भोला सिंह आया, सूरजभान सिंह आया, गिरिराज सिंह आया, चंदन सिंह आया, अब विवेक ठाकुर आ गया। एक बार भी चेहरा नहीं बदल रहा है।
बार बार चेहरा बदल दे रहा है इस बार बीजेपी, बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में है। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे भैया, कहाँ से हैं? नवादा से है। मतलब बिहार में परिवर्तन चाहिए। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा इसमें बहुत फर्क पड़ेगा इसमें। कहा तो यही जा रहा है कि झूठ झूठ गलत गलत बोल रहे हैं राहुल जी, माफी मांगनी पड़ेगी। चुनाव आयोग जो है मतलब गलत काम कर रहा है सेंट्रल लेवल पे, इसलिए जरूरी है SIR यहाँ का। क्या लगता है, सच में वोट की चोरी हुई है? वोट की चोरी हुई है और हो रही भी है, इसीलिए इसको जरूरी है। चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि हम फर्जी वोट हटा रहे हैं, गलत गलत सोच रहे हैं लोग। अरे जीवित आदमी के मृत साबित कर देंगे तो फर्जी वोट हुआ कहाँ से? ये तो ऑलरेडी धांधली हो रहा है मतलब। इसलिए बिहार में अगर परिवर्तन चाहिए और चुनाव के माध्यम से दिखला देंगे चुनाव आयोग को हम लोग। क्या दिखाएंगे? कि मतलब ये सच्चाई और गलत क्या है, ये दोनों चीज साबित कर देंगे। अब क्या है सच्चाई? सच्चाई है मतलब SIR जो है गलत तरीके से हो रहा है बिहार में। गलत तरीके से हो रहा है। हाँ, ये मतलब वोट काटने का कर रहा है मतलब बिहार में। चुनाव में बदलाव होगा इस हाँ, बार? इस बार परिवर्तन है, फुल परिवर्तन बिहार में है। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं तो नवादा से आया हूँ सर। क्या कुछ उम्मीद है इस बार बिहार में जी हाँ हाँ बदलाव की? हाँ, उम्मीद तो पक्का है। कौन सी आएगी सरकार? तेजस्वी सरकार। वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। 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 तो चुनाव आयोग तो यही कह रही कि नहीं, ऐसा कुछ डेटा नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ, हमने सही किया है। वो ठीक है, लेकिन ये फर्जी जो वोट है वो कहाँ से आया है और इतने दिन से वो कहाँ रखा हुआ था जो आज उसका 65 लाख वोट कट चुका है? ये भी तो कहने की बात है। ये 65 लाख वोट जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में बिहार में कटा है, तो ये कौन लोग है? तो सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? ये तो सुनाया जा रहा है, ये चोरी हो ही रहा है। हो रहा है। आगे देखिए क्या होता है इसका बिहार रिजल्ट। चुनाव पे ये जो यात्रा चल रही है, बिहार चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? पढ़ना तो है ही है सर। पड़ेगा। जी। चलिए भाई, क्या बोलेंगे भाई, युवा है, क्या लगता है ये अधिकार यात्रा जो चल रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा वो युवा पे? सबसे बड़ी बात तो भैया हम लोग तेजस्वी यादव को समर्थन में है और युवा नेता हम लोग को उन्हीं से उम्मीद है। और जो ये इलेक्शन कमीशन हम लोग बोलते हैं सत्ता पक्ष को, तो हम लोग इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं तो ये भी सत्ता पक्ष को आने के अंदर अमित शाह को पेट में दर्द क्यों होने लगता है? हम लोग तो सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से ना, तो इनको दर्द में क्या होता है? इनका मतलब मिली भगत है वो दोनों। अगर जो जनता से चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो ये मशीन में गड़बड़ी करके जीतते हैं। यानी बदलाव देखेंगे? ये सर बदलाव देखेंगे हम। चलिए ठीक है।